नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और इन दिनों आप देख रहे हैं कि राजस्थान जो है मेरे ख्याल से बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से ज़्यादा रोचक हो चुका है, रोमांचक हो चुका है। और मेरे साथ है मेरे मित्र अविनाश कज़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हालाँकि तो आपत्ति रहती है, कहते हैं मैं युवा पत्रकार हूँ, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अविनाश जी की एक विशेषता है कि ये चुनाव से कुछ समय पहले लोगों का मिजाज जानने के लिए राजस्थान को बाय रोड ट्रैवल करना शुरू करते हैं, बसेस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो अविनाश जी आज कहाँ पर हैं आप? अभी फिलहाल मैं भरतपुर जिले में हूँ, डीग कुमेर में हूँ। और डीग का फेमस जल महल है, पर आज यहाँ म्यूजियम और ये साइट बंद है। तो बाहर आप जो देख रहे हैं, ये म्यूजियम की खिड़की पे बैठा हूँ। और एक मित्र हैं, वो ट्विटर पे मिले थे, तो वो मिलने आने वाले हैं। इसी बीच में आपका संदेश आया कि पंचायती करो, तो मतलब बिल्कुल करते हैं। पंचायती आपके साथ इस टॉपिक पे करनी बनती थी, क्योंकि एक तो आप राजस्थान की राजनीति बहुत समय से देख रहे हैं, कांग्रेस को आपने बहुत करीब से देखा हुआ है। और आप दोनों लोगों को, जिन दो प्रमुख नेताओं के इर्द गिर्द बात हो रही है, आप उन दोनों को भी जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। तो एक सबसे पहला बड़ा सिंपल सा सवाल है, हालांकि आखिरी होना चाहिए ना, अशोक जी जा रहे हैं क्या? फिलहाल तो लग रहा है, और जा रहे हैं, जाना उन्होंने मान भी लिया है। ये संकेत स्पष्ट है कि वो जा रहे हैं, अगर उनकी भाषा में कहें, क्योंकि आजकल क्या है, जयपुर में संकेतों की भाषा ज्यादा हो रही है। आपने कल संकेत बूझक की बात की थी, तो अभी हम संकेत बूझक मैं बूझक तो नहीं हूं, पर जितने संकेत पढ़ रहा हूं उसमें तो ये दिख रहा है कि जाना तो तय है। लेकिन उनका ये जाना तय है, ये अभी कल के बाद से ये चीज ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन मैं इस बीच में एक चीज मैंने जो नोटिस करनी शुरू की थी, जिसका आज हम टाइटल, जिसका रख रहे हैं राहुल गांधी और अशोक गहलोत के बीच ढाई चाल मेरे उपन्यास का नाम है, तो मैं मार्केटिंग यहाँ कर दी है। तो ये अशोक गहलोत, देखिए आप शुरू में जब बात करना शुरू हुई थी, इनके नाम की बात हुई, पहले तो उन्होंने डिनाई किया, ये राहुल गांधी पर गए, फिर आता रहा कि इनका नामांकन होगा, फिर उन्होंने बात की कि नहीं ये दोनों पद रखेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने एक इशारा किया कि एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत जो है माना जाना चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत के बाद ये कहते हैं कि वो नॉमिनेटेड पोस्ट के बारे में वो बात की, इलेक्टेड पोस्ट के बारे में नहीं। तो राहुल गांधी काटने की बात कर रहे थे, आप क्या कहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक सिचुएशन आती है जब वो कहते हैं कि एक आदमी, जो मैं आज खबरों में पढ़ रहा हूँ, एक आदमी दोनों पद नहीं संभाल सकता, दोनों जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता, तो वो जो है एक ही पद पे रहेगा। इससे इशारा लगता है कि विचार है। तो ये चेंजेस कहाँ से आए हैं? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, और अंत में उनको जितना ही पड़ा है। नहीं, देखिए नवीन जी, आप इसको जो कह रहे हैं कि टक्कर देने की बात कर रहे थे, ये बात आप मान के चलिए, अशोक गहलोत एक स्टॉन्च कांग्रेसमैन है और एक लॉयलिस्ट है गांधी फैमिली के। इफ देयर इज वन थिंग व्हिच इज कोर टू अशोक गहलोत, दैट इज द लॉयल्टी टुवर्ड्स द फैमिली। और चाहे वो इंदिरा जी हो, फिर संजय हो, फिर राजीव गांधी हो, फिर सोनिया जी हो, और अब राहुल गांधी हो, तो ये कहना कि वो उनको काउंटर कर रहे थे या कुछ रिबेलियन था, ये मुझे लगता है गलत होगा। ही इज अ लॉयलिस्ट, बट हाँ, वो इतनी सरलता से अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। और देखिए, कई लोग इसको इस तरह से आंक रहे हैं कि अशोक जी की विदाई तय है। मैं ये कहूँगा कि उनको एलिवेट किया जा रहा है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही एक अच्छा मूव है। मैंने कुछ, इफ आई कुड बी राइट, अराउंड जब ये गवर्नमेंट बनी थी नवीन जी, तभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था क्विंट में। तो मेरा ये सोचना था कि अगर उस वक्त अशोक जी को नेशनल पोजीशन पे रखते और सचिन पायलट को यहाँ की कमान देते, तो कांग्रेस की स्थिति शायद थोड़ी अलग होती और वो बेहतर कर पाते। क्योंकि अशोक जी एक संजीदा पॉलिटिशियन है, एक 24/7 पॉलिटिशियन है, जो मोदी और शाह की पॉलिटिक्स को बराबर टक्कर दे सकते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। अशोक जी की खुद की कुछ पर्सनल चॉइसेस होंगी कि वो किसको मुख्यमंत्री पद की, या अपनी विरासत जिसे वो कह सकते हैं कि मैं अपनी 42 साल की या 45 साल की विरासत किसे देके जाऊंगा, तो वो अपना एक उत्तरदायी ढूंढ रहे हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वो फैमिली के लॉयलिस्ट हैं और हमेशा वही रहेंगे। और ये जो बाकी बातें हैं कि पहले आएंगे जाएंगे, तो देखिए, थोड़ी बहुत कबड्डी उन्हें भी खेल लेनी चाहिए, पूरे प्रदेश को खिलाई है। तो ये उनका एक सीजन राजनीतिक पैतरा था, जिससे वो अपनी पोजीशन बना पाए। तो मुझे लगता है ये सिर्फ पॉस्चरिंग थी, और ये बात शुरू से तय थी कि अगर आला कमान या मिसेस गांधी या गांधी फैमिली चाहेगी कि ही शुड कम टू दिल्ली, ही विल गो।
हाँ, अभी आपका कैमरा बीच में थोड़ा इधर हो गया था। हाँ सर, ये क्या है ना, मेरे पास स्टैंड है ना, कोई बात है हाँ, तो मैं बिल्कुल। जी। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस आलाकमान कहेगा तो इनको जाना होगा, और वो अब हो ही गया कि जाएंगे। और जब उत्तराधिकारी की बात हो रही है, क्योंकि मैं ये 2.5 साल जो मैं कह रहा था दोनों के बीच में चल रही है, यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, सचिन पायलट बनेंगे, उनके समर्थक एकदम उत्साह में है, बहुत सारा शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया ऐसा लग रहा है कि बस आग बस करे और उनके शपथ दिलवा के सोशल मीडिया को योग दे जाए। लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है, अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट को, ऐसा था कि विरोध हो गया, लेकिन विरोध होने से मोदी और आडवाणी का विरोध हुआ, आडवाणी ने शुरू में उनके अगेंस्ट कहा, लेकिन एक समय थोड़ी चुप्पी सी हो गई। यहाँ पर अशोक गहलोत लगातार अटैक किए चले जा रहे हैं सचिन पायलट पर, तो ये तो क्लियर है कि वो एक, मैं कल ट्विटर पे से बात करता कि मैं इसको विरोध नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि उनकी शब्दों में कोई बार घृणा नजर आती है, वो सचिन पायलट से घृणा करते हैं, देखो नफरत है उनको भयंकर, और चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से ना आए। राहुल गांधी के जो शब्द आ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी इंडिकेशन दे रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि वो सचिन पायलट को पसंद कर रहे हैं, सचिन पायलट को बनाना चाह रहे हैं, तो ये स्टेट है। लेकिन नंबर गेम जो ग्राउंड का नंबर गेम है, वो ग्राउंड का नंबर गेम एकदम अलग है। सचिन पायलट के साथ उतने विधायक नहीं है, उनके समर्थकों ने बहुत बदतमीजी की है बहुत सारे विधायकों के साथ, चाहे वर्चुअली की हो चाहे ऑफलाइन की हो। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना जो कुनबा है जोड़े रखा है। क्या ये संभव है कि अशोक गहलोत चाहे जो बने, सचिन पायलट को ना बनने देने के लिए, भले वो राहुल गांधी हाँ है, उनको ना बनने देने के लिए इन विधायकों का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, बहुत कुछ लिखा जा रहा है विधायकों पे, और विधायकों का किस तरफ जाना जाएगा। अशोक जी खुद कह रहे हैं डेमोक्रेटिकली विधायक तय करते हैं, आला कमान तय करता है। पर आप एक बात मानिए, जहां आला कमान का हाथ जिसके सर पे होगा, विधायक उस तरफ जाएंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, इसमें कोई संशय ही नहीं है। आप देखिए, 6 बसपा के विधायकों ने तो खुले में कह दिया, जिनको इतना सहेज सहेज के रखी जा रही थी ये सरकार कि जहां ये जाएंगे। आपके संयम लोढ़ा ने भी बहुत संयमता से कह दिया कि जहाँ पे गांधी जाएंगे वहाँ हम हैं। तो ये एक इंडिकेशन है। और आप पंजाब का उदाहरण देखिए, सचिन पायलट तो फिर भी जमीनी उन्होंने संघर्ष किया, 6 साल उन्होंने पार्टी चलाई, विपक्ष में रहे, लोगों को जानते थे, उनकी एक पहचान है। पर नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर जब हाथ रखा गया, तो कैप्टन साहब, जिनका भी कद अशोक जी के बराबर ही है, मतलब पंजाब में वो बड़े मजे हुए नेता थे, उनके पास कौन रह गया था? कोई नहीं रह गया था। तो सबको पता है पार्टी ही स्ट्रेंथ है, बिना पार्टी के कोई कुछ नहीं जाएगा। तो ये जो विधायकों के नाम पे इतनी हवाबाजी हो रही है, मुझे नहीं लगता इन गरीबों को कोई कंसिडर ही नहीं करता। जी, ये कल अगर आला कमान या राहुल जी के मन में आ जाए 2.5 से 1 साल जोड़ के एक नवीन चौधरी हमारे कैंडिडेट है, तो सारे विधायक आपके घर के बाहर होंगे। तो विधायक को बात करके देख लीजिए सर, अपन अभी कोशिश करते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि विधायक अभी इस मामले में बिल्कुल ओवररेटेड हो गए हैं। और मैं नवीन जी पिछले 1.5 से 2 साल से एक बात कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 ही लोगों में ये बात पता है कि किस करवट जाएगी या क्या कुछ हो रहा है। 3 गांधी, एक अशोक जी और एक सचिन पायलट। इन 5 के अलावा जो भी हम सुन रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कयास, अटकलें और अपने मन की थोड़ी सी उसमें जोड़ के बात की जा रही है, और कुछ नहीं है। तो अगर हम एक बार ये सिचुएशन मानते हैं कि राहुल गांधी के कहने पर विधायक भी आ गए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत है, उस स्थिति में अशोक गहलोत क्या जैसा उनका है सचिन पायलट के प्रति बर्ताव, तो आपको लग रहा है कि उनकी सरकार को ठीक से चलने देंगे? विधायक पलट गए। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आज से नहीं, जब से ये सिचुएशन पैदा हुई और 2018 में ही जब वो द्वंद्व शुरू होने लगा था, तो मुझे लगता है गांधी फैमिली को एक डिसाइसिव कॉन्वर्सेशन लगनी चाहिए थी। आलाकमान इतना तो कर ही सकता है कि दोनों दिग्गज नेताओं को आमने सामने बैठा के बात कर ले, क्योंकि ये भी उतना ही तय है कि इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी रहेगी। मनमुटाव है तो वो है, पर अब ये आलाकमान को डिसाइड करना है कि वो कौन से लेवल पे कितना नुकसान उठाने को तैयार है। तो यह नुकसान की बात पे सचिन पायलट, अगर हमने इसके बारे में जब पहले बात की थी, पंचायती में बात की थी कि जो स्टेट की हालत पिछले कुछ समय से देखो, अशोक जी का जो पूरा फोकस है वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना पर है, उनका फोकस स्टेट पे कतई नहीं, जिसकी वजह से स्टेट एक बुरे हाल में है। और सचिन पायलट उस समय, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के महीने में ये इनके हाथ में सत्ता आती है,
मुश्किल से 6 महीने बचेंगे इनके पास, 7 महीने बचेंगे और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि वो समय होगा सचिन पायलट के हाथ में चीजें होंगी? आप ही ने एक उदाहरण दिया था, आपने पत्रिका का एक ट्वीट, भास्कर की खबर का ट्वीट शेयर किया था। 1997 में जो मुद्दे हैं वही मुद्दे 2021 में बीजेपी उसी के ऊपर कर रही है, उसी पर अशोक जी कर रहे हैं, तो अभी तक चेंज नहीं हुआ। सचिन पायलट को जब आचार संहिता मिलेगी, वो समय होगा जिसमें पिछले 30-35 सालों से राजस्थान पानी को तरसता है, पानी की समस्या शुरू हो जाएगी। अप्रैल मई जून आते आते वो एक इशू होना शुरू हो जाएगा। क्राइम कंट्रोल में नहीं है, और ये मैं कहना मेरे लिए कई बार वो दुखी हो जाता है क्योंकि काफी कमेंट हो जाता है, लेकिन ये आरोप उनके ऊपर भी है कि उनकी जो कम्युनिटी है बहुत एग्रेसिव है, मार्शल कॉम है, लड़ने भिड़ने को तैयार है, बदमाशी को तैयार हो जाती है कई बार। तो ये आरोप कितना, ये मेरा आरोप नहीं है, जनता का आरोप है। तो इस सारी सिचुएशन में बाई चांस अगर ये चीजें सचिन पायलट के लिए बहुत अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि वो जो जीतने की अपेक्षा है वो भी खत्म हुआ, उनका खुद का जो इमेज बनी है वो कहीं खराब हो जाएगी, ताकि ये भी काम नहीं कर पाएंगे। सर देखिए, ये सारी चीजें फिलहाल एक हाइपोथेसिस है। सचिन पायलट की स्थिति वो है कि ही इज अ प्रॉमिसिंग बैट्समैन, जो अभी तक नेट्स में है, उनको चांस नहीं मिला। तो ये जो सारी अटकलें हैं ये तो आने पे ही तय होगी। और जब पिछली बार चुनावी यात्रा थी तो मुझे याद है मैंने सौरभ के शो ललन टॉप में एक बात कही थी, हम बात कर रहे थे, तभी मैं यात्रा समाप्त करके ही आया था। तो मैंने कहा था कि 1998 में कांग्रेस पार्टी ने एक 48 ईयर ओल्ड अशोक गहलोत पे दाव खेला, जब वो उस वक्त इतने कद्दावर नेता नहीं थे। वो पीसीसी अध्यक्ष रह चुके थे, सब थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनकी फलाफला थी, बट ही वाज अ यंग मैन ऑफ 48 अगेंस्ट द लाइक ऑफ द मदेरनाज एंड द मिर्धाज एंड द बिग नेम्स, बट दे टुक अ चांस ऑन हिम। उनका तो कास्ट बेस भी नहीं था, पर कांग्रेस पार्टी ने उन पे एक चांस लिया, एंड लुक, ही हैज commanded a very good position for himself and the party for last 23 plus years। तो 25 सालों तक उन्होंने कांग्रेस जिंदा रखी, कांग्रेस को आगे ले गए। तो तब भी कांग्रेस के पास एक मौका था, और मेरे ख्याल से आज भी वो एक मौका है कि दे कुड जनरेट और गार्नर ए नेक्स्ट लेवल लीडरशिप। एंड आप और मैं दोनों, अगर इस बात, आप भी जयपुर में रहे हैं, आप भी राजनीति देखते हैं, अगर मैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जी का नाम हटा दूं तो चौथा वो कौन सा नेता है जिसकी आज पैन राजस्थान पहचान हो या एक आइडेंटिटी हो? मतलब वो जीते हारे अलग बात है, कास्ट अलग बात है। तो कांग्रेस को ये चांस लेना चाहिए, दे विल हैव टू टेस्ट हिम। ऐसा नहीं है कि उनके पास अनुभव नहीं है, वो भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज। तो यू नीड टू ट्रस्ट अ गाय एंड टेक द कॉल। तो यहाँ पर अगर सचिन पायलट होते हैं, तो ये बीजेपी की आपने बात की, बीजेपी में वसुंधरा जी को तो फेस नहीं बना रही है, तो बार बार आ रहा है कि मोदी जी को वो प्रयास कर रही है, हर बार प्रयास करती है कि उनका नाम आ रहा है, उसके बाद दिल्ली से संदेश आता है कि मोदी जी को चौथे पर चुना देगा। जी, जब मोदी का चेहरा होगा और इधर सचिन पायलट होंगे, उस स्थिति में आपको क्या लग रहा है कि अभी कांग्रेस को कितना एज होगा सीएम चेंज करने के बाद? बीजेपी जो अभी मान के देखिए, कांग्रेस को अगर कोई सोच रहा है कि हमें कोई एज होगा तो वो गलत सोच रहा है। दे हैव देयर बैक्स अगेंस्ट द वॉल। ये का ये चेहरा एक बार पहले ट्राई किया गया था 19 में, तब भी यही कवायद थी कि भाई सचिन पायलट जो है वो युवा है, उतना अनुभव नहीं है, लोकसभा में क्या कर पाएंगे। तो तब 19 में चेहरा बना मोदी वर्सेस अशोक गहलोत। नतीजे वही 25-0, इसलिए पिछली बार भी 25-0। तो आपके पास खोने को कुछ नहीं है, शून्य पे तो आप वैसे ही खड़े, आप शून्य से ज्यादा नीचे क्या जाएंगे? नहीं, लेकिन अगर हम विधानसभा में देखें, लोकसभा में तो ये स्टोरी है, विधानसभा में अगर हम इस चीज को देखते हैं, 2023 के चुनाव को फोकस कर हम करते, उसमें फिर आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, अगर आज की तारीख में मैं कहूँ, मैं कल भी घूम रहा हूँ, विदाउट पार्टी लाइन्स देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्स्ट अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट पर से। ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा, बट कई बार ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भरतपुर में एक बड़ी सिंपल सी लाइन में ट्वीट कर रहा था, यहाँ के लोग कहते हैं 4 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 को दर्जा मिला हुआ है, 7 में से 6 विधायक मतलब हमारे मंत्री वाले परिषद पे है, और हमारा ये फटेहाल खस्ता हाल शहर हो चुका है। तो अब नहीं हो सकता तो कभी नहीं हो सकता। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के भी हालात हैं। जिस इलाके में मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे 45 में से 42 सीट्स कांग्रेस जीत के आई थी। 2 इंडिपेंडेंट या बसपा वाले थे जो पार्टी में आ गए, पर एक भाजपा की थी जो क्रॉस वोटिंग के चलते भी अंदर आ गई। फुल मेजॉरिटी एरिया हो तो यहाँ पे वो जो गुजर जाट मीणा कॉम्बिनेशन वर्क किया था, सचिन पायलट, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, किरोड़ी लाल, ऑल ऑफ देम
नॉट किरोड़ी लाल, रमेश मीणा, दे केम टुगेदर और आपको एक चंक डिलीवर किया। आज आप 123 में हैं तो उसमें 43 सीटें यहाँ से निकली है। तो कास्ट भी एक फैक्टर पड़ेगी, आप ये फैक्टर लूज कर जाएंगे। अगर सचिन पायलट फेस रहते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि आप एक लीडर की एस्पिरेशन फुल करेंगे और आपके पास कोई चेहरा होगा जो अगले 5 साल का वनवास निकाल पाएगा। वरना अगर ये नहीं होता तो मुझे नहीं लगता अगली बार को इनके पास नेता भी बचेगा जो इनको हु कैन टेक द इनकम्बेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट कमिंग इन। तो ये चीजें थी और मैं बस ये कुछ सवाल आपसे जानना चाह रहा था। बस इसमें अगर आपको इंसाइट अपार्ट फ्रॉम भरत को जो भी आपने दी है, कोई और इंसाइट आपको ग्राउंड पे दिख रही है जो कि बड़ा चेंजेस हम और आप जो जयपुर में बैठ के देखते हैं वो नहीं दिख रहा हो और अलग ही चीज आपको नजर आई हो कि ये चीजें जो है ना जयपुर में बैठ के दिल्ली में बैठ के नहीं दिखती है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा हर जगह कहता हूँ कि राजस्थान में या तो जो बागी तेवर दिखाता है उसको लोग पसंद करते हैं बेचारे को, और आपके पास आज एक चांस है। आप बीजेपी को देखिए, जैसे आपने वसुंधरा जी का उदाहरण लिया, उनके मुकाबले की पॉपुलैरिटी वाला कोई नेता अभी यहाँ पे नहीं है, किसी की वो टक्कर देने की क्षमता नहीं है। पर बीजेपी ने धीरे धीरे कुछ नाम तो आगे बढ़ाए, आज उनको कुछ वजूद तो दिया, तो वो अपनी एक बेंच स्ट्रेंथ बना रहे हैं। जब कांग्रेस के पास ये समय था बेंच स्ट्रेंथ बनाने का तो उन्होंने सिर्फ सचिन पायलट पे वो दाव खेला। तो ओल्ड गार्ड में अशोक जी, इधर सचिन पायलट, उसके आगे कोई आज आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको ये स्ट्रेंथ जब आपने एक ही पे दाव खेला तो आप उसे टेस्ट तो करिए। तो अलग अलग पॉकेट्स है, अजमेर है, उनका यूथ में एक अपील रहता है, अभी भी वो जहाँ कहीं दिखाई देते हैं तो ही ड्रॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, एटलीस्ट देयर इज क्राउड कमिंग इन फॉर हिम जी। एंड यू नेवर नो कि अगर कुछ क्लिक कर गया तो कहाँ तक चल सकता है। जी, शुक्रिया अविनाश जी, बस ये कुछ बातें आपसे मैं जानना चाह रहा था। कुछ भी होगा, जिस हालत में अभी है उससे बेहतर ही होगा। जी, तो बीच में आपका नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं इसके साथ ही जो है हम पंचायती को आज समाप्त कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आपने बीच में अपनी यात्रा के बीच में समय निकाला। और अविनाश जी का मानना है कि सचिन पायलट के चांस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, जहां एक तरफ केसी जी का नाम चल रहा है इस बीच में, और ग्राउंड की खबरें अविनाश जी से नहीं, देखिए ये आप है ना, आपने बिल्कुल मार्केटिंग कर दी है। मैं यही कह रहा हूँ जो मैं आज पहले भी कहता आ रहा था कि 3 गांधी और 2 दावेदारों के अलावा किसी को नहीं पता है। और कांग्रेस पार्टी इतनी केपेबल पार्टी है कि वो सेल्फ ग्रोथ तो कभी भी कर सकती है। मुझे इस बात की उम्मीद ज्यादा है। नहीं, आपकी बात जो है ये मार्केटिंग, मुझे आपकी बात से लगा कि पायलट जी के चांस ज्यादा है, अरे उनके बीच में है, क्योंकि उनके पक्ष में चीजें हैं और मुझे उनके पक्ष में नहीं दिख रही है। यहाँ हम दोनों के विचार में डिफरेंस है और मैं आपकी आखिरी बात से ज्यादा सहमत हूँ। हमारे विचारों में काफी डिफरेंसेस रहते हैं। और मुझे वाजपेयी जी की बात हमेशा पसंद आती है कि मतभेद रहे। चलिए, हमारे में ना तो मतभेद है ना मनभेद है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात। थैंक यू।